हेलो नमस्कार साथियों। O2N सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, बिल्कुल बेसिक से हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं मैथ का आज पहला चैप्टर लेकर आया हूं। और पहले चैप्टर में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो डिविजिबिलिटी रूल, जहां से TCS SSC के जो एग्जाम कराती है वो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछती है। और SSC का कोई भी एग्जाम हो, सभी में 1 से 2 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से देखने को मिलते ही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस में भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका अंतिम अंक सम होना चाहिए, यानी जो संख्या 2 से डिविजिबल होगी उसका अंतिम अंक या तो 0 होगा या 2 होगा, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई सा भी एक अंक है अंतिम, तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से डिविजिबल है। मान के चलो कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लिया जैसे 132 और एक एग्जांपल ले लिया 133। तो हमें बता अंतिम अंक देखना होगा खाली। अंतिम अंक कितना है? 2। अगर अंतिम अंक 2 है तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से डिविजिबल है। जैसे इसमें अंतिम अंक है 3 और हमारे अनुसार अंतिम अंक 3 आना चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये संख्या यानी 2 से डिविजिबल नहीं है और ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3 का योग, 3 का क्या रूल है? 3 का रूल क्या है? जो भी अंक दिए हुए हैं वो उनका योग 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। जो भी अंक दिए हुए हैं उनका योग पूरा पूरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, ये जो संख्या दी हुई है अगर इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल है। देखो 6 + 2 + 1 कितना बैठेगा? 6 × 2 8 = 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? अगर 9 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से डिविजिबल है। जैसे एक ये दी हुई संख्या 7 + 5 + 6, तो 7 5 12 8 6 18। 18 के अंकों को योग, इसे भी एक बार और अंकों को जोड़ लो, कितना होगा? 8 9। 9 3 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से डिविजिबल है। देखो नेक्स्ट स्लाइड। ये कह रहा 4 का रूल क्या है? देखो 3 हुआ, 4 हुआ, 5 9 और 11 और 8, ये महत्वपूर्ण रूल है जिनसे क्वेश्चन मिलते हैं SSC के एग्जाम में। 4 का रूल क्या है? 2 अंक अंतिम 4 से विभाज्य हो, यानी कोई भी संख्या दी हुई है। जैसे ये एग्जांपल लिया है, CGL का आया हुआ क्वेश्चन, ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। 2019 का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 1 2 3 2। वो कह रहा है कि संख्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल का रूल क्या कहता? अंतिम अंक, अंतिम जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य हो। तो देखो अंतिम 2 अंक देने हैं खाली, पूरी संख्या यही ना, कितनी बड़ी संख्या दी हुई हो सकती है 5 अंकों की, तो हम सबको चेक थोड़ी करेंगे एग्जाम में बैठ के। एग्जाम में कुछ चुनिंदा सेकंड मिलती हैं, मुश्किल से मुश्किल 30-32 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, तो हमें इस फॉर्मेट का यूज करना। अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, अगर अंतिम 2 अंक क्या है? 32। क्या 32 4 से कटा है? कटती है, 4 8 32। तो यानी कहने का मतलब है पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। जो पूरी की पूरी संख्या दी हुई है वो 4 से डिविजिबल है। कैसे? 32 जो दिया हुआ उसमें 4 से डिविजिबल कर देंगे, 4 से कटती है 8वां। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमें अपने माइंड में क्या करना, कैलकुलेट करना कि अंतिम जो अंक है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो पूरा का पूरा नंबर जो संख्या दी हुई है वो 4 से डिविजिबल है। देखो 5 का नियम क्या कहता है? देखो ये भी SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन उठाया CHSL का 2023 का 950 दिया हुआ है। और हमारा नियम क्या कहता है? 5 का नियम क्या कहता है? जो संख्या 5 से डिविजिबल होगी उसमें साफ साफ ये होगा कि या तो उसका अंतिम अंक 0 होगा
या उसका अंतिम होगा 5। इन दोनों के अलावा कोई भी अंक है तो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ, ये है 950, इसका अंतिम अंक कितना, 0। तो हमें पता है या तो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई सा है तो संख्या 5 से डिविजिबल है। तो यानी कहने का मतलब ये संख्या किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इसका भी अंतिम अंक कितना, 0। देखो नेक्स्ट, देखो 6 का नियम क्या है, ये देखो एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन 2019। क्या कह रहा, 6 का नियम क्या कहता, 6 का नियम कोई स्पेशल नियम नहीं है, सीधा 6 का स्पेशल नियम ये है कि 2 गुणा 3, यानी जो संख्या 6 से डिविजिबल होगी वो 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो संख्या 6 से भी डिविजिबल है। देखो जैसे 126 दिया हुआ है, 2 का नियम क्या कहता, अभी हमने सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 यानी सम संख्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब सम संख्या तो है, यानी 2 को तो फॉलो कर रहा है, 2 से तो है डिविजिबल। और 3 का नियम क्या कि अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। देखो 6 तो 8 है 9, 9 3 से कटता, यानी कहने का मतलब ये दोनों नियमों को फॉलो कर रहा। अगर दोनों 2 और 3 के नियमों को फॉलो करता है तो कहने का मतलब संख्या 6 को भी फॉलो करेगी, यानी 6 से भी डिविजिबल है। देखो नेक्स्ट, देखो 8 का नियम, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ, किसका, 2022, जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी। क्या 8 का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। अगर विभाज्य है तो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाज्य है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3216, लास्ट के 3 अंक देखने हैं हमें, कितने लास्ट के 3 अंक, 216। 8 से डिविजिबल करोगे तो देखो 8 दूनी 16, 5 बचे 56, 8 करते हैं 56, यानी अगर ये पूरा पूरा 8 से डिविजिबल है, पूरा पूरा 8 से डिविजिबल है, अगर अंतिम अंक 3 जो है लास्ट के वो 8 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है ये। तो ये कहने का मतलब 8 से डिविजिबल है ये पूरी की पूरी संख्या। अगर अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा है, लास्ट के जो 3 अंक है अंतिम, अगर उनमें भाग जा रहा है तो कहने का मतलब पूरी की पूरी संख्या 8 से ही कटेगी। देखो नेक्स्ट स्लाइड, ये है 9 के अंकों पर, 9 का बहुत 72 का पूछता जाता है एसएससी के एग्जाम, 72 का। तो 72 का कैसे निकालेंगे, 9 गुणा 8 या 8 गुणा 9, यानी 8 को भी फॉलो करे और 9 को भी फॉलो करे। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछती है एसएससी ज्यादातर। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। तो 9 का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जो कोई भी नंबर दिया हुआ, कोई भी हमें संख्या दी हो, कुछ भी, अगर उनको जोड़ने के बाद 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी वो। देखो जैसा एग्जांपल दिया हुआ 1 2 1 5 यानी 12 से 15, इनको जोड़ के देख लो, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9, यानी 9 से डिविजिबल है, 9 से 9 कट रहा है सीधा, यानी पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, अगर उसके अंकों का योग 9 आ रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से तो एसएससी हर एग्जाम में डाल रही है क्वेश्चन, यहां से तो एसएससी हर एग्जाम में डाल रही है क्वेश्चन। हर एग्जाम में देखो 11 का नियम क्या है कि एकांतर मतलब विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11। चलिए बात देखो, जो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, यानी एकांतर का अंतर लेके चलना हमें। जैसे बाकी देखते हैं आगे, एक सेकंड। जैसे P Q R ऐसी संख्या ले ली, हमें क्या करना,
एक को छोड़ के एक का गैप लेना, यानी इसके साथ तो इसे ऐड करना, जो आगे संख्या है तो ऐड करना, इस तरीके से इसके साथ इसे ऐड करना, तो जो आगे संख्या है तो ऐड करना। ठीक है, एकांतर का लेने के बाद, यानी एकांतर का गैप करके संख्याओं को जोड़ने के बाद या तो 11 आना चाहिए, 11 नहीं आता या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 नहीं आता तो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आए, या फिर आए 0, क्या 0, या तो 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, इन दोनों में से कोई आता है या आए 0, तो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब ये 0 आए या 11 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए। ठीक है, एक्स दिया मैंने यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल, यानी कहने का मतलब एक्स नहीं एन। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है 11 के टेबल। देखो ये एग्जांपल दिया हुआ, ये एमटीएस का क्वेश्चन, एमटीएस होता है क्या है 2728। देखो एक आंसर करना है, 2 और 2 4 माइनस 7 और 8 15, बाहर नोट लगा, यानी हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमें डिफरेंस देखना है। तो 15 में 4 घटाओगे 11, यानी कहने का मतलब मैंने क्या बताया, या तो 0 आए या आए 11 या 11 का कोई भी डिविजिबल नंबर आए, यानी मल्टीप्लिकेशन नंबर, तो संख्या पूरी पूरी 11 से डिविजिबल है। अगर 11 या तो संख्या भी पूरी पूरी किससे डिविजिबल है, 11 से। ठीक है, इसी तरीके के टाइप मतलब ये फॉर्मेट था, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एसएससी हर एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल को नंबर सिस्टम में महत्व देती है, आगे भी देती रहेगी। आगामी दिल्ली पुलिस एग्जाम में नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उनमें से नंबर सिस्टम का इसी टाइप इसी फॉर्मेट, इन जो भी फॉर्मेट 9 स्लाइड कराएंगे इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। धन्यवाद।